जहाँ की पहली शादी शौकत हुसैन रिजवी से 1944 में हुई, जब वो बेबी नूर जहाँ से नूर जहाँ हुई। नूर जहाँ और शौकत हुसैन रिजवी के यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए, जिनमें अकबर रिजवी, अक्कू मियाँ, जिले हुमा, असगर रिजवी, अच्छू मियाँ शामिल है। शौकत हुसैन रिजवी न सिर्फ नूर जहाँ के शौहर रहे, बल्कि एक गुरु भी थे। नूर जहाँ की दूसरी शादी जाज दुरानी से 1959 में हुई, जब वो सुपरस्टार होने के साथ साथ मलका तरन्नुम का लक़ब पा चुकी थी। जाज दुरानी भी इनकी ज़िंदगी में लगभग 12 साल तक रहे और इस अरसे के दौरान उनकी 3 बेटियां पैदा हुई, जिनमें हिना, शाज़िया और टीना शामिल है। जाज दुरानी से इनकी मोहब्बत बाज़ा तलाक का हवाला आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन पहले उनकी एक ज़िंदगी के पे नज़र। नूरजहाँ ने गाना उस वक्त सीखना शुरू किया जब वो मुंह से तोतरे अल्फाज अदा कर पाती थी। नूरजहाँ का असल नाम अल्लाह वसाई था। वो ज़िला कसूर के इलाके कोट मुराद खान में पैदा हुई। इनके उस्ताद गुलाम मोहम्मद अल मरूफ कामे खां बताते हैं कि अल्लाह वसाई से उनकी पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब वो सिर्फ 4 दिन की थी, और जब उनके अहले खाना इनकी जंड उतारने, यानी कि जो पहले नौजीदा बच्चों के बाल उतारे जाते हैं, सलाम करने के लिए बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर ले जा रहे थे। अल्लाह वसाई ने अपने घराने की रिवायत के मुताबिक गाना उसी वक्त सीखना शुरू किया जब वो मुँह से तोतरे अल्फाज अदा करती थी। 7 वर्ष की उम्र में अल्लाह वसाई अपनी बहन इतर भाई और कज़न हैदर बांदी के साथ कसूर और आसपास के इलाके में नन्ही गायिका के तौर पर मशहूर हो चुकी थी। ये 1933 और 34 का ज़माना होगा। अल्लाह वसाई और उनकी बहनों का नाम कसूर और लाहौर के टिका थिएटरों में मरूफ हो चुका था। अल्लाह वसाई के मामू मोहम्मद शफी ज़हीन आदमी थे। इस ज़माने के शोबिस को थोड़ा बहुत समझते थे। उन्हें ये इल्म था कि अगर उन्होंने अपनी भांजी अल्लाह वसाई के टैलेंट को आज़माना है तो उन्हें कलकत्ता जाकर किस्मत आज़माए करना होगी। इससे कबल अल्लाह वसाई कसूर और लाहौर तक अपने कैरियर की ज़बरदस्त इनिंग खेल रही थी। अल्लाह वसाई जिस तकरीब में जाती ने मुख्तार बेगम के गाने बोलो ताला रा की फरमाइश ज़रूर होती। मनातिया कलाम और लोकगीतों के साथ साथ उस वक्त की मशहूर गायिका अख्तरी बाई फैज़ाबाद की गज़ल दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे ऐसे पेश करती जैसे वो खुद अख्तर बाई हों। इसके अलावा एहसान दानिश की लिखी हुई नात मेरे मौला बलालो मदीने मुझे भी पेश करके समा तारी कर देती थी। 1942 का ये वक्त था कि लाहौर के फिल्मी अदारे के सरबराह सेठ दिलसिख एम पंचोली ने नूरजहाँ को बतौर हीरोइन कास्ट किया और उस वक्त के पढ़े लिखे हिदायतकार शौकत हुसैन रिजवी से फिल्म खानदान बनवाई। फिल्म की कामयाबी ने नूरजहाँ को पूरे भारत की स्टार कन्फर्म किया। वहाँ फिल्म मेकिंग में भी लाहौर, कलकत्ता और बम्बे के मुकाबले में सामने आना खड़ा किया। 1947 में नूरजहाँ अपने शौहर शौकत हुसैन रिजवी और 2 साल बेटे अकबर रिजवी के हमरा पाकिस्तान और यहाँ नौजीदा फिल्म ट्रेड की बुनियाद रखने में मसरूफ़ अमल हो गई। नूरजहाँ हाजिर जवाब बहुत ज़्यादा थी। वो किसी दूसरे शख्स के मुँह से बरमौका बरमहल अच्छी बात सुनती तो उसे दाद भी देती। एक मरतबा नूरजहाँ दोस्तों की महफिल में अपने गीतों की गैर मामूली कामयाबी को अपने बच्चों की पैदाइश से जोड़ रही थी। जब मेरा गीत आवाज़ दे कहाँ है तू दुनिया मेरी जवां है हिट हुआ तो मेरा बेटा अकबर पैदा होने वाला था। इसी तरह मेरा गीत चंद या टोटे या सुपर हिट हुआ तो जुल्ले हुमा पैदा होने वाली थी। इसी तरह जब मेरा गीत आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे हिट हुआ तो अच्छू मियाँ मेरे पेट में थे। इस पर पास बैठे जो मौसीकार थे उन्होंने नूरजहाँ से कहा कि मैडम क्या आपने कोई गीत खाली पेट भी गाया है। इस पर महफिल में कह के गूंज उठे और नूरजहाँ भी खिलखिला कर कहका लगाने लगी। नूरजहाँ और जाज रानी की शादी के वक्त दोनों की उम्रें बिलतरतीब 33 और 24 बरस थी, यानी अजाज नूरजहाँ से 9 साल छोटे थे। जब ये शादी हुई तो उस वक्त अजाज गैर शादीशुदा थे। नूरजहाँ और जाज की शादी दोनों के रिश्ते के बारे में नगार खाना में मशहूर हुआ था कि नूरजहाँ ने जाज को यूँ रखा जैसे हथेली का पपोला। नूरजहाँ के करीबी दोस्त बताते हैं कि जाज की हैसियत तो नोखे लाडले किसी थी। अगरचे जाज नूरजहाँ के शोहर थे, लेकिन नूरजहाँ यूँ ज़ाहिर करती थी जैसे वो उनके महबूब हैं। इनकी बेटी हिना बताती है कि मैंने अपनी माँ को अपने बाप के आशिक के तौर पर देखा है। हमने देखा है कि माँ अब्बा के लिए कपड़े खुद इस्त्री करती, पेंट कोट के सामने मैचिंग चराबे खुद पहना रही होती, अब्बा के नहाने का पानी गर्म हो रहा है, माँ अब्बा के नाज उठा रही है। हम बहनों ने देखा कि मेरी माँ जब भी अब्बा के सामने आई तो 16 साल की लड़की बन के आई। हिना ने अपने वालिदैन के मुबीन तलाक को एक तलख हकीकत करार दिया है। हिना इस सलाहियत के बारे में बताती हैं दोनों दुनिया के हसीन और खूबसूरत तरीन लोग थे। एक अरसा तक इकट्ठे रहे। जब उन्होंने देखा कि वो मियाँ बीवी की हैसियत से आगे नहीं बढ़ सकते तो उन्होंने अलहदगी का फैसला कर लिया, लेकिन बाकी ज़िंदगी उन्होंने अच्छे दोस्तों की तरह गुजार दी। नूरजहाँ से शादी के बाद अजाज और ज़्यादा संजीदा और मशहूर हो गए थे। वैसे भी वो धीमे मिजाज के इंसान थे। नूरजहाँ से रिश्ता होने के बाद जहाँ जहाज एक तरफ कामयाब अदाकार बन चुके थे, दूसरी तरफ उन्होंने एक कामयाब प्रोडक्शन हाउस भी कैंप किया था।